मैं आपको एक साधु की ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसने कि एक घमंडी का सिर नीचे कर दिया तथा उसको दुनियादारी का ज्ञान दिया। यदि ये कहानी भी आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक बहुत ही माना हुआ तपस्वी था जो गांव-गांव जाकर सबकी व्यथा देखता था। ये देखता था कि किस नगरी में कैसे हाल चाल हैं, प्रजा दुखी है सुखी है। कहीं ज्ञान की जरूरत होती तो साधु वहाँ लोगों को ज्ञान देता था, नहीं तो देखता हुआ वहाँ से गुजर जाता था। साधु पहाड़ों पर तपस्या करता और 5-4 महीने के बाद जब भी उसका मन उचाट होता अपने परमात्मा की प्रजा को देखने का, तो साधु नंगे पैरों प्रजा के बीच में आ जाता और ये देखता कि प्रजा का क्या हाल है और दुनियादारी में कितना न्याय और अन्याय चल रहा है। अब साधु को तो ये करना ही था। उस समय एक नगरी जहाँ से साधु को गुजरना था, बहुत ही घमंडी और अहंकारी राजा था। जब साधु ने उस नगरी में प्रवेश किया तो लोगों ने बताया कि महाराज इस नगरी में प्रवेश मत करो। साधु ने कहा क्यों? इस नगरी का राजा बहुत ही घमंडी और अहंकारी है, हो सकता है आपकी बेइज्जती कर दे या आपको बंदी बनाकर जेल में डाल दे। साधु ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो जेल भी तपस्या है, जेल में बैठ के भी भगवान का ही नाम लूँगा। मेरे को कोई लालसा तो है नहीं, न ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, न ही कोई लोभ लालच है। जैसा होगा देखा जाएगा। अब साधु ने भी ठान लिया था कि मैंने अहंकारी राजा के महल में ही प्रवेश करना है। अब उसने पूछा कि राजा के महल का रास्ता मुझे बता दो कि राजा का महल का रास्ता किधर है। अब प्रजा ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन साधु को आगाह भी किया कि आपके साथ राजा कुछ भी कर सकता है, बहुत अहंकारी और घमंडी है, अपने से बड़ा किसी को नहीं सोचता। साधु ने कहा कोई बात नहीं। अब राजा का ये बातें सुनकर साधु का मन और भी दृढ़ हो गया और उसने सोच लिया था कि राजा का ही अहंकार दूर करना है, क्योंकि यदि राजा का अहंकार दूर नहीं होगा तो प्रजा की भलाई नहीं होगी और अहंकारवश राजा प्रजा को तंग करता रहेगा, दुखी करता रहेगा और राजा के कर्म बिगड़ जाएंगे और पता नहीं अगला जन्म किस कीड़ी मकोड़े का होगा या किसी अधम का होगा। ऐसा सोचते हुए साधु जा रहा था। साधु राजा के महल में घुसने लगा। उसके नौकरों ने उसको पकड़ना चाहा। साधु ने एक लाठी डंडा ले रखा था, उससे उनको खबरदार किया कि मेरे को रोकने की जरूरत नहीं है। बोले आपको फांसी हो जाएगी, राजा का महल है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते। बोले आप दूर हो जाइए, ये मैंने देखना है कि मुझे फांसी होगी या मुझे दंड मिलेगा, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप जैसे तैसे करके साधु राजा के महल में पहुंच जाता है। पीछे पीछे दौड़ते हुए सिपाही जाते हैं और हाथ जोड़कर राजा से विनती करते हैं, राजन हमारी इसने एक नहीं सुनी और ये हमारे को ही डंडा दिखाता हुआ अंदर घुसाया और कहने लगा जो होगा मैं अपने आप देख लूँगा, मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब साधु ने कहा हाँ, सिपाहियों का कोई दोष नहीं है, मैंने ऐसा ही कहा था, अपने सिपाहियों को दंड मत दीजिए,
जो दंड देना है मुझे दीजिए, मैं ही जबरदस्ती तेरे महल के अंदर आया हूं। साधु ने कहा, महल क्या, मैं तो 2 दिन के लिए इस सराय में रुकने के लिए आया हूं। अब राजा सराय सुनकर आग बबूला हो जाता है। बोले, मोड़े क्या कहा, महल को सराय बताता है? बोले, हाँ राजन, ये सराय ही है, मैं भी इसमें 2 दिन रुक जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? बोला, तुझे दिखाई नहीं देता, ये आलीशान महल है, सराय नहीं है। साधु ने कहा, राजन ये सराय ही है। अब जो ही राजा के सिपाही साधु की तरफ बढ़ने लगे, राजा ने उनको रुकने का इशारा कर दिया। साधु कहने लगा, राजन मुझे ये बात बता कि तेरे से पहले ये सराय किसकी थी? बोला, साधु फिर सराय बोल रहा है। बोला, ये सराय ही है। बोला, ये महल मेरे बाप का था। बोला, फिर उसको किसने दिया था? बोला, मेरे दादा ने दिया था। तेरा दादा कहाँ है? बोला, मेरे दादा का स्वर्गवास हो गया। तेरा बाप कहाँ है? बोला, उसका भी स्वर्गवास हो गया। बोला, फिर ये महल कहाँ है? ये तो सराय है, यहाँ लोग आते हैं, राज करते हैं और चले जाते हैं। अब राजा का दिमाग एकदम भरना गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई में ये महल नहीं, एक सराय ही है। एक समय के बाद हर एक को इस दुनिया से जाना पड़ता है। अहंकारी होना, घमंडी होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर राजा ने साधु से विनती की कि साधु, मेरी आंखें खुल गई और आप मुझे कोई ज्ञान दीजिए। साधु ने राजा को कहा कि चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तेरा घमंड और अहंकार तो कुछ दूर हुआ। आज से ही तू अपने आप को प्रजा की भलाई में लगा दे और प्रजा के प्रति अच्छे काम कर। प्रजा के अंदर जाकर ये देख कौन दुखी है और कौन सुखी है। जो तेरी धारणा है प्रजा के अंदर, वो एक घमंडी अहंकारी राजा की है। तेरे को कोई पसंद नहीं करता, सभी तेरे से डरते हैं। डर से राज नहीं होता, आदर से राज होता है, इज्जत से राज होता है। तेरी जनता, तेरी प्रजा तेरी इज्जत नहीं करती, तेरे भला नहीं सोचती, वो सिर्फ और सिर्फ तेरा डर, तेरे अहंकार का भाव ही समझते हैं, तेरा घमंड का भाव ही समझते हैं। तेरी प्रजा तेरी नहीं है, ये सिर्फ अहंकारी राजा होने के नाते तेरे हुक्म का पालन करते हैं। तेरी प्रजा में तेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरा कोई सम्मान नहीं है। यदि तुझे अपनी प्रजा के अंदर इज्जत और सम्मान चाहिए तो तुझे भी उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। ये बातें राजा को समझ में आ गई और राजा हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगा कि ऐ साधु, तू मेरे लिए भगवान बन के आया है और आज तूने मेरी आंखें खोल दी। आज तक तो मैं राजकाज और महल के घमंड में इतना अपने आप को नीचा गिरा चुका था कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं तो समझता ही नहीं था कि प्रजा भी कुछ है। मैं तो अपने आप को अहंकार और घमंड के कारण सब कुछ समझता था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका मैं कैसे धन्यवाद करूं, क्या आपको दक्षिणा दूं? साधु ने कहा, मेरी दक्षिणा यही है कि आज से तू प्रजा की सेवा कर और एक अच्छा राजा कहला, सम्मान का प्रतीक बन, इज्जत का प्रतीक बन। मेरे लिए तो यही तेरी दक्षिणा है और यही सब कुछ है। ये एक सच्चे साधु का कर्तव्य था कि वो उसे बताए कि ये दुनिया, ये राजमहल सब एक सराय हैं, एक समय के बाद सबको चला जाना है। धन्यवाद।